ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं, अपनी आंखों से लाखों दिलों को घायल करने वाली ये एक्ट्रेस यहाँ तक कैसे पहुंची। 1 नवंबर 1973 को ऐश्वर्या मैंगलोर कर्नाटका में पैदा हुई, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुई। ऐश्वर्या आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ी, फिर उसने डीजे रुपरेल कॉलेज जो माटुंगा में है वो ज्वाइन किया और एचएससी में 90% से वो पास हुई। ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज एक आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और 2017 में वो चल बसे। उसकी मां वृंदा एक हाउसवाइफ है और भाई मर्चेंट नेवी में है। ऐश्वर्या के माता पिता अपने दोनों बच्चों को टॉप एजुकेशन देना चाहते थे। कुछ सालों तक ऐश्वर्या ने क्लासिकल डांस और म्यूजिक सीखा और फिर बाद में आर्किटेक्चर बनने के लिए उसने रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर ज्वाइन की। लेकिन मॉडलिंग के करियर के लिए उसने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़ दी। उसकी फैमिली उससे थोड़ी नाराज थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसको सपोर्ट किया। ये मॉडलिंग का करियर उसके कॉलेज लाइफ से चालू हुआ। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसको फैशन फीचर इन मैगजीन के लिए फोर्स किया और वहां से ऐश्वर्या का मॉडलिंग करियर स्टार्ट हुआ। 1991 में जब ऐश्वर्या 17 साल की थी, तब ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन जब ये बात फैली, तब फोर्थ सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर ने ये इनकार किया और कहा कि ऐश्वर्या एक झूठा स्टेटमेंट दे रही है और उनके हिसाब से ऐश्वर्या उस कॉन्टेस्ट के लिए बहुत छोटी थी। 1993 में पेप्सी एड के बाद ऐश्वर्या राय की पब्लिसिटी हुई। हाय, आई एम संजना, ये डायलॉग ने उसको रातों रात फेमस बना दिया। लेटर 1994 में ऐश्वर्या फेमिना मिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप बनी और फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड का क्राउन उसने जीता। मिस वर्ल्ड टाइटल के साथ ऐश्वर्या को मिस कैटवॉक, मिस मिराकुलस, मिस फोटोजेनिक, मिस परफेक्ट, मिस पॉपुलर ये खिताब मिले। अब फेमस होने के बाद कंट्रोवर्सी तो होगी ही, और उस टाइम मैगजीन्स खबर फैलाने का काम करती थी। 1994 में एक मैगजीन ने लिखा था कि ऐश्वर्या राय और मनीषा कोइराला एक मॉडल के प्यार में थी और मनीषा कोइराला के लिए राजीव मूलचंदानी ने ऐश्वर्या को डंप किया। लेकिन ऐश्वर्या ने इस रूमर को कभी कंफर्म नहीं किया और ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजीव सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मनीषा कोइराला को कुछ लव लेटर्स मिले थे जो राजीव ने ऐश्वर्या के लिए लिखे थे, और इस कंट्रोवर्सी के बाद ऐश्वर्या और राजीव दोनों अलग हो गए। 1997 में ऐश्वर्या ने अपना पहला एक्टिंग डेब्यू किया मणिरत्नम की तमिल मूवी इरुवर से, और उसी साल उसने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और प्यार हो गया मूवी से। दोनों ही मूवीज कमर्शियल फेलियर थी, लेकिन ऐश्वर्या को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिल गया। 1998 में बिग बजट तमिल रोमांटिक ड्रामा मूवी जीन्स रिलीज हुई और जीन्स मूवी के बाद ऐश्वर्या के एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स की तारीफ हुई। 1999 में आ अब लौट चले मूवी रिलीज हुई जो ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई। फिर 1999 साल आया और इस साल ने ऐश्वर्या की पूरी जिंदगी बदल डाली। रोमांटिक म्यूजिकल हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई और मूवी सुपर हिट बनी। पहले इस मूवी के लिए करीना कपूर को कास्ट किया था, लेकिन करीना ने ऑफर ठुकरा दी और ये मूवी ऐश्वर्या के पास आई। इस मूवी से स्टार्ट हुआ ऐश्वर्या की नई लव स्टोरी जो सलमान खान के साथ थी। सलमान और ऐश्वर्या पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मूवी के शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार चालू हुआ। उस टाइम सलमान खान सोमी अली को डेट कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या को मिलने के बाद उन्होंने सोमी अली से ब्रेकअप कर लिया। ऐश्वर्या और सलमान खान का ये रिलेशन 2 सालों तक चला। हम दिल दे चुके सनम के बाद ऐश्वर्या और सलमान खान की हम तुम्हारे ही सनम मूवी आई। उसके बाद ऐश्वर्या खान फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी थी। सलमान की बहनें अर्पिता और अलविरा से अच्छा बॉन्ड भी बना था। खान फैमिली ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते से काफी खुश थी, लेकिन ऐश्वर्या की फैमिली खुश नहीं थी क्योंकि सलमान पर ब्लैक बक पोचिंग केस चालू था और वो अल्कोहल का शिकार भी था। नवंबर 2001 की इवनिंग में सलमान ऐश्वर्या की गोरख हिल टावर के रेसिडेंस में पहुंचा और 17 फ्लोर के फ्लैट के डोर को वो कंटिन्यूअसली बजाता रहा। डोर बजाते टाइम उसने ये भी कहा कि अगर ऐश्वर्या ने डोर नहीं खोला तो वो टेरेस पे जाके नीचे कूदकर अपनी जान देगा। और जिन नेबर्स ने ये सब देखा उन्होंने बाद में प्रेस में ये सब बताया। ये ड्रामा बहुत घंटों तक चला और सुबह ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। सलमान डोर को इतनी जोर से बजा रहा था कि उसके हाथ बहुत इंजूर हो चुके थे। सलमान ऐश्वर्या से शादी की कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या रेडी नहीं थी। इस सब इंसिडेंट के बाद पुलिस ने सलमान खान को ऐश्वर्या के अपार्टमेंट में जाना सख्त मना किया था। जब घर पर जाना मना था, तब सलमान ऐश्वर्या की मूवी सेट पर जाते थे। चलते चलते मूवी में पहले ऐश्वर्या को कास्ट किया था और शूटिंग भी चालू थी, लेकिन सलमान ने बीच में आकर शाहरुख का कॉलर पकड़ा और उसको पुश किया और सलमान ने ये एलिगेशंस लगाए कि ऐश्वर्या और शाहरुख का अफेयर चल रहा है। इस इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या को मूवी से निकाला गया और मूवी में रानी मुखर्जी को कास्ट किया।
2002 के फिल्म पर इवेंट में ऐश्वर्या ब्रोकन आर्म और सनग्लासेस के साथ अवार्ड लेने आई। ये एक सबूत था कि सलमान खान फिजिकली ऐश्वर्या को अटैक करते थे। कुछ ना कहो के सेट पर सलमान ने ऐश्वर्या की गाड़ी तक तोड़ दी। उसी साल ऐश्वर्या ने पब्लिकली कहा कि उसने सलमान से ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप के 9 महीने बाद ऐश्वर्या एक इंटरव्यू में बोली कि कैसे सलमान उसको कॉल करके इंसल्ट करते थे, फिजिकल अब्यूज करते थे, को स्टार के साथ अफेयर्स के एलिगेशन लगाते थे और उसको चीट भी करते थे। ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी सलमान ने बैड वर्ड्स यूज़ किए थे और इसलिए ऐश्वर्या बहुत गुस्सा थी। इन सब इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या का करियर बहुत अफेक्ट हुआ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐश्वर्या के हाथ से चले गए। बहुत एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया, कल हो ना हो जैसी मूवीज भी हाथ से चली गई। इसलिए वो कम बजट वाली मूवीज करने लगी। तब उसको क्यों हो गया ना ये मूवी मिली और उसमें विवेक ओबरॉय था। उसी मूवी से विवेक और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप चालू हुआ, लेकिन ये लव स्टोरी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। ऐश्वर्या ने विवेक के साथ अपना रिलेशन कभी भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन विवेक ने फराह खान के शो में कहा कि ऐश्वर्या हैज़ प्लास्टिक हार्ट एंड प्लास्टिक स्माइल। ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप रखकर विवेक ने सलमान खान से पंगा लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान को एक्सपोज किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या ने ब्रेकअप कर लिया और सलमान ने विवेक का करियर तबाह कर दिया। फिर आई देवदास मूवी और ऐश्वर्या को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। ऐश्वर्या इंडिया की पहली एक्ट्रेस थी जो कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल हुई। 2003 में दिल का रिश्ता मूवी रिलीज हुई जो ऐश्वर्या के भाई ने प्रोड्यूस की थी और ऐश्वर्या के माँ ने उसे लिखा था। भले ही कुछ बड़ी फिल्में उसके हाथ से चली गई थी, लेकिन देवदास के बाद ऐश्वर्या का करियर फिर से स्टार्ट हुआ। विवेक के बाद ऐश्वर्या सिंगल थी और तब एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों 1999 में दही अक्षर प्रेम के शूटिंग के टाइम मिले थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर 2003 में कुछ ना कहो रिलीज हुई, लेकिन तब भी दोनों के बीच कुछ नहीं था। 2005 में जब दोनों उमराव जान की शूटिंग में फिर से मिले, तब दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक मूवी के शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तब वो अपने होटल रूम के बालकनी में खड़े होकर सोचने लगे कि अच्छा होगा अगर ऐश्वर्या मुझसे शादी करेगी तो। और अभिषेक ने उसी बालकनी में ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया। दोनों ने अप्रैल 2007 को अमिताभ बच्चन के जूहू रेसिडेंस में शादी की। 2009 में ऐश्वर्या को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ऐश्वर्या का नेटवर्थ 227 करोड़ रुपीस है, जो मेजरली ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मिलता है। ऐश्वर्या ने अपने लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी फेस की है। पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में पूरे 7 घंटों तक चली थी। इंडिया में टोटल 500 लोग इसमें शामिल है, जो एक्टर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस है। 2018 में एक बिग ज्वेलरी ब्रांड की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इस इमेज में ऐश्वर्या एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी में दिखती है, लेकिन पीछे जो बच्चा अम्ब्रेला लेकर खड़ा है उसके बाद ऐश्वर्या पर चाइल्ड लेबर के एलिगेशंस लगे। कुछ साल पहले ए दिल है मुश्किल मूवी रिलीज हुई और ऐश्वर्या उसमें बोल्ड सीन्स और इंटीमेट सीन्स करती नजर आई। इस सीन से पूरा बच्चन परिवार नाराज था और करण जौहर से रिक्वेस्ट की थी कि ये सीन्स मूवी से हटा दें। बॉलीवुड से ऐश्वर्या ने कुछ अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं बनाए, लेकिन दुश्मन जरूर बना लिए। ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन चलते चलते मूवी के बाद ऐश्वर्या रानी से नाराज थी और ऐश्वर्या अभिषेक के शादी में भी रानी मुखर्जी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि पहले ही ऐश्वर्या उससे नाराज थी और रानी और अभिषेक एक रोमांटिक रिलेशन में भी थे। करीना कपूर खान और ऐश्वर्या कभी भी दोस्त नहीं बन पाए और उसका रीजन है अभिषेक बच्चन, क्योंकि अभिषेक और करिश्मा की एंगेजमेंट 2002 में हो चुकी थी, लेकिन बाद में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और अभिषेक ने बाद में ऐश्वर्या के साथ शादी कर ली। इसलिए करीना कपूर ऐश्वर्या और अभिषेक को अवॉइड करती है। सोनम कपूर, जो अपने फैशन और हार्श रिमार्क्स के लिए फेमस है, 2009 में जब सोनम एक ब्यूटी लाइन के ब्रांड एम्बेसडर बनी जो पहले ऐश्वर्या थी। जब मीडिया ने सोनम और ऐश्वर्या को कंपेयर किया, तब सोनम ने ऐश्वर्या को आंटी बोलकर टॉन्ट किया। इमरान हाशमी ने कॉफी विद करण शो में ऐश्वर्या को फॉल्स ब्यूटी और प्लास्टिक ब्यूटी का टैग पहना दिया, लेकिन ऐश्वर्या की ब्यूटी को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। भले आज वो 49 ईयर्स की है, तो एजिंग तो होगा ही, कोई ऑल टाइम यंग तो नहीं रह सकता। ऐश्वर्या को वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन का टैग मिला है और नेदरलैंड में एक ट्यूलिप को ऐश्वर्या राय का नाम भी दिया है। तो ऐसी थी ऐश्वर्या राय बच्चन की पूरी लाइफ जर्नी।